नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023 के टोटल हम 28/10/2023 के द्वितीय पाली के ये प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी का हमको रियल जो एकदम 100% आंसर की के साथ बताने वाले हैं। ये जो है क्वेश्चन पेपर सेट नंबर KM3 हो जाएगा और क्वेश्चन पेपर कोड का 8740 हो जाएगा। और ये जो है द्वितीय पाली में पूछा गया, जिससे पहले मैं प्रथम पाली का करा दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो आपका एग्जाम जो होने वाला है पेट परीक्षा 2 सितंबर में होने वाला है, उन सभी आपको सेम इसी प्रश्न एकदम दिखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको 2023 के अलावा 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सभी कराने वाले, इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित था, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ये जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। समुद्र की प्रशस्ति जो संस्कृत में कविता के रूप में हरिसेन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित? ये जो है सैयद राजवंश से संबंधित है। खिज्र खान जो है ये सैयद राजवंश से संबंधित और ये दिल्ली का शासक था। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड वेल्जली के द्वारा जो है कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? रोपर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन पहला हड़प्पा स्थल रोपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तथा मौखिक रूप से प्रसारित होता रहा। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? वल्लभी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने से वर्ष से यहाँ मिलान करना है। सभी का यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले जब बात करें तो बारदोली में किसान आंदोलन ये कब हुआ था? ये जो जगह बारदोली में किसान आंदोलन 1928 हो जाएगा। महात्मा गांधी नोआखली की यात्रा कब किए थे? महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? ये जो हो जाएगा 1946 हो जाएगा। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? 1918 हो जाएगा। वहीं बात अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो है ये 1921 में हुआ था। इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबे होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित हो गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और डैश हो जाएगा। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को अक्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसे जो वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाया गया? 6 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाया गया। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना होता है? शिवालिक श्रेणी रेंज हो जाएगा। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाए गए असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। निम्नलिखित उनसे किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और इसे बात करें, एंथ्रेसाइट जो है सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है, पीट सबसे निम्न कोटि का हो जाएगा। ये सभी को याद रखते चलिएगा। मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाता है? जल तालिका यानी वाटर टेबल कहलाता है। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? बाल मसीह हो जाएगा यानी चाइल्ड क्राइस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र हो जाएगा? रब अल खली रेगिस्तान हो जाएगा। भारत के एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला गुजरात में EPZ स्थापित किया गया था।
पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना तथा और वह बहुत सफल रहा। ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में सफल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजक जनक है? एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कहा जाता है। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दूष शेडों के भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों और उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था और ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? गंतव्य आधारित कर ये कम करता है। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून में ये शक्ति दिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक के भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? अध्याय 2 में इसे शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 175 का जो है राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टार फिश में जो है अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक की आर्द्रता पर किसी चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कच्चे आम्ल में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित का योग बताइए। इन सभी को जोड़ने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। बस सिंपल है, बस आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स के किस मान के लिए कथन जो दिया गया है x/21 इंटू x/189 बराबर 1 सही हो जाएगा। इसका मान हमें 63 रखना पड़ेगा। x का मान अगर 63 रखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है 1 सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन से अभी सब आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी मैथ का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर सॉल्व करने के बाद आपको 288 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। 34 का राइट आंसर 0.8 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो गीता के भिन्न संभावित वजनों का औसत क्या हो जाएगा? 57 किलोग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। बस जितना भी अंजम्पशन दिया गया, मान दिया गया, उन सभी को राइट डायरेक्शन में सही मानते हुए इसका आंसर 57 किलोग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितृ प्लस इच्छा का योग कौन सा शब्द बनेगा? पितृ इच्छा बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिनी शब्द के पर्यायवाची है? सरिता, तटनी और निम्नगा ये सभी जो है तरंगिनी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं दिया गया है? पूर्णिमा की रात कुहू ये बिल्कुल गलत दिया गया है। हाथों को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत घना अंधेरा होना। हाथों का हाथ न सूझना बहुत घना अंधेरा होना। निम्नलिखित में से रचनाकार उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत दिया गया है? जयशंकर प्रसाद लोकायतन ये बिल्कुल गलत दिया गया है। अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील इसका क्या हो जाएगा? यानी हमें इसका बताना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्लेप्टोमेनियक हो जाएगा।
यानी किसी वस्तु को चुराने की इच्छा जो क्लेप्टोमैनिक कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेज क्रिकेट डैश फुटबॉल। बिसाइड्स हो जाएगा, यानी विराट प्लेज क्रिकेट, बिसाइड्स मतलब कि अलावा होता है, यानी विराट जो है क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, पुट द करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक। यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा, द आएगा, द प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा जो इंग्लिश में पैसेज दिया गया, इन सभी को पढ़ने के बाद आपको इसी में से आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ध्यान से पढ़ने के बाद इसका आंसर देख लीजिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलेम। टाइगर को जो है नेशनल एम्बलेम में शामिल नहीं किया गया है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलेम। धर्म चक्र हो जाएगा, यानी इन सभी का आंसर जो आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक घड़ी को बनाते हैं तो 10 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है, यानी घड़ी का समय यहाँ आ गया और 25 बोला जा रहा है, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका हमें टोटल ये कोण कितना बनेगा, ये लगभग जो है इस वाले सेक्शन से ज़्यादा बनेगा। कहाँ पर दिख रहा है, अगर बात करें ये लगभग जो है 197 डिग्री के आसपास ये कोण इसका बनेगा। अभी थोड़ा बारिश का आवाज़ आ रहा है, इसको इग्नोर करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा है कौन सा जो है इसमें अलग दिया यानी भिन्न दिया गया, इसमें गलत बताना है। अगर देखिए सिंपल 161 से 207 के बाद जाएंगे, कितना प्लस किया गया, 46 प्लस किया गया है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, यहाँ पर 92 प्लस किया गया है। यहाँ पर कितना प्लस है, यहाँ पर 48 प्लस किया गया है। इसलिए यहाँ पर ये 347 जो दिख रहा है यही हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा को मुख करके है। सौरभ राधा का निकटतम बाईं ओर है और बाईं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है। पहले ध्यान से देखिए, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, ठीक है, यानी इस दिशा की ओर हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है सौरभ जो है राधा का निकटतम बाईं ओर है। किसके, राधा का निकटतम बाईं, यानी राधा किधर हो जाएगा, यानी सौरभ यहाँ पर आ जाएगा। और कहा गया है बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। सौरभ जो है राधा का निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। यानी ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और साथ ही यानी 8वें स्थान पर हो गया सौरभ। अब कहा जा रहा है विमल जो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर विमल आ गया, एक हमने स्थान बना लिया। अब कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं होगा, यानी टोटल इसको काउंट करेंगे जिसमें 11 बन रहा है, यानी इसके बीच में 4 और आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना था ऑप्शन के अनुसार इसमें कौन जो है गलत दिया गया है। तो विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि विमल जो बाएं छोर से देखिएगा तो ये कितना जा रहा है, 13वें स्थान पर नहीं बल्कि 8 स्थान पर। यह हो गया 9 और 9 के बाद 4 13, एक 14वें स्थान पर होना चाहिए। इसलिए जो हमारा ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा इनमें से कौन हो जाएगा। ध्यान से पहले देखिए, चेन्नई जो जयपुर से बड़ा है, यानी यहाँ पर जो बोला जा रहा है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, यानी यहाँ पर जयपुर छोटा हो रहा है। हम छोटे वाले पर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, उसके बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, तो जयपुर का ध्यान रखिएगा। सूरत कोलकाता से बड़ा है, यानी यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले क्या बोला गया, चेन्नई जो है जयपुर से बड़ा है, यानी जयपुर नीचे आ गया। उसके बाद देखिए सूरत कोलकाता से बड़ा है, कोलकाता नीचे आ जाएगा, यहाँ पर सूरत ऊपर हो जाएगा। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, रायपुर जो है जयपुर जितना बड़ा नहीं, यानी कि रायपुर नीचे आ जाएगा क्योंकि छोटा हो जाएगा जयपुर से। उसके बाद कहा गया लेकिन सूरत से बड़ा है, यानी ये रायपुर जो है ये सूरत से बड़ा है, यानी सूरत नीचे आ जाएगा और इसके नीचे कोलकाता आ जाएगा। उसके बाद कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, कोलकाता जो है यानी कोलकाता सबसे नीचे जाएगा, यानी सबसे छोटा कौन है, कोलकाता ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कोलकाता करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है
पहला कथन दिया कि मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। दूसरा कथन है सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के पहले अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। यानी ये दोनों कथन जो है 1 और 2 स्वतंत्र कारणों का प्रभाव है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेशन नहीं बल्कि दोनों अपना अपना कारण ही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? मुंबई में इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? श्री कुशविंदर बोहरा के द्वारा फ्लड वॉच लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? गांधी दर्शन पर किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर गांधी दर्शन पर महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया का सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सा हो जाएगा? उमलिंगला दर्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? क्यूबा इसका सदस्य नहीं बना है। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग होता है। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? जकार्ता इंडोनेशिया में हस्ताक्षर किया गया है। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेज में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। संचिका दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। और इनसे संबंधित राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। खासाबा दादा साहब यादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? कुश्ती में संबंधित है। खासाबा दादा साहब यादव जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये कुश्ती से संबंधित है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद में इसकी सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखा था? लाला हरदयाल के द्वारा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक लिखा गया है। उस जलमग्न मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सुंडा जलमग्न मध्य हो जाएगा। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदी सरस्वती और दृश्यवती के बीच भूभाग डैश के नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डोना पौला गोवा में इसका मुख्यालय स्थित है। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा के प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अन्न के देवता हो जाएगा। यहाँ पर एक गद्यांश का क्वेश्चन दिया है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके आंसर में बताना है। चलिए फटाफट आपको गद्यांश पढ़ के सुना देते हैं और ध्यान से आप लोग देखते हुए रहिएगा। आज किसी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी
इच्छाओं आकांक्षाओं को समझे, उन्हें तरहीज दे और उनके धार्मिक विश्वास पद्धति अनुष्ठानों को सम्मान दे। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि यह देश के किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के बीच संवाद होना चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों के अनेक रूपता को जायज और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे। वे सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे, एक ही पूजा पद्धति को अपनाने लगे और एक ही सी नैतिकता का अनुपालन करने लगे, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा, क्योंकि यह सब अब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राण घातक होगा तथा हमारे सांस्कृतिक जड़ें से काट देगा। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं को, उपासना पद्धति को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित है, प्रकृति ने समान बनाया। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। जागतिक विकास के दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा है तो उसे अपने साथ लेने से मानवता खिल उठता है। अब चलिए इसका आंसर देखिए। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदाय के विषय में विवेकानंद का विचार क्या था? सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदाय का अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक हो जाएगा। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा? भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना। मानवता कब खिल उठता है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द का और प्रत्यय क्या हो जाएगा? अधि जोर आत्म प्लस इक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य किस प्रकार के? ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर से एक और गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद फिर से हमें वही आंसर देना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। इस रत्न गर्भा वसुंधरा को अंतःस्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा है। आवश्यकता है इसके वक्ष के चीर कर इन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाता है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाता है। जब हम अपनी चिंतन केवल भाग्यवाद के आधार पर मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते हैं और ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकता है जो संपूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी के भेदे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है। समय के परिपाक के साथ उसे लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा एक द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है तब वे पछतावा करते हैं, उन्हें व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होता है और कैसे भी पाया जाएगा कि उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम का आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करता है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकता है। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अब चलिए क्वेश्चन देखिए। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार पर मानकर करते तब क्या होता है? हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिलने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? ये जो संज्ञा शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर से जो DI का क्वेश्चन दिया गया है,
ये DI के क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, बस आपको ध्यान से सभी को पढ़ना होता है और इसका आंसर नीचे में सभी 5 क्वेश्चन दिया जाता है, उन सभी को देना पड़ता है। सभी को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बन पाता है तो इन सभी का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से इन सभी को आप बना लीजिएगा। इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन लगभग DI का पूछा जाता है, जो बहुत ही आपको जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए आपको ये पूरी तरह आपको आना ही चाहिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो ऑफर आया है, आज रात 12 से 1 के बीच बाई करने वाले सभी लोगों को 1 साल के पास प्रो के साथ 1 साल फ्री दिया जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको 298 मिल जाएगा। आज रात 12 बजे से 1 के बीच बाई करना, मात्र आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, बाई कर लीजिएगा। आपके SSC, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, UP पुलिस हो, UPSI हो, UP SSSC हो, BPSC हो, बिहार पुलिस हो, या इंडिया के 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिएगा और अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है, जिससे अपनी तैयारी को आप जान सकते हैं, परख सकते हैं और सारा आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, आज रात 12 से 1 के बीच बाई कर लीजिएगा, आपके सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सारा मिल जाएगा, वो भी 2 साल के वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है, जाके परचेज कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्ट कूपन अप्लाई करके अभी रख लीजिएगा, जिससे आपको परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।